नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता था कि 4 से 5 दिन पहले अपन ने जब तेज़ हवाएं चल रही थी तो अपने 1650 में सिंचाई बंद कर दी थी, क्योंकि तेज़ हवाएं के चलते अगर हम सिंचाई करते हैं तो गेहूं आड़े गिर सकते हैं और कुछ हिस्से में अपने गेहूं आड़े भी गिर गए थे, तो अपन ने सिंचाई बंद कर दी थी। अभी थोड़ी जो बारिश भी हुई नीमच मंदसौर ज़िले में ज़्यादा हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और अपने इधर हल्की फुल्की हवा थी, ज़्यादा तेज़ हवाई नहीं थी और बारिश भी हल्की फुल्की हुई। तो कहीं ना कहीं अब जैसे मौसम जो ख़राब हुआ था वो अब सही होने लगा है, धूप निकलने लगी है। 3 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी और बार बार बारिश आ रही थी, छांटे आ रहे, मतलब बारिश के छींटे आ रहे थे। जैसे सावन में मौसम होता है ऐसा बिल्कुल हमारे इधर हो रहा था। अब जैसे ही धूप निकली मौसम थोड़ा सा साफ़ होने लगा है और अब अपन ने जो बाकी का कार्य बचा था वो सिंचाई करने का वो अपन कर रहे हैं। किसान साथियों, इस 1650 गेहूं की बुआई अपन ने 10 नवंबर को करी थी और अभी 10 फरवरी को ये गेहूं 3 महीने का पूर्ण हो जाएगा और 10 मार्च तक आराम से ये हार्वेस्टिंग करने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। किसान साथियों, HI 1650 गेहूं काफ़ी बढ़िया है। इसकी हाइट कम होती है, 80 से 85 सेंटीमीटर तक की हाइट रहती है। बालियाँ भी काफ़ी अच्छी रहती है, बड़ी रहती है, उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया। अब किसान साथियों, इसका फ़ायदा क्या है कि कम सिंचाई, मान लो 4 सिंचाई भी अपन कर पाते तो 4 सिंचाई में भी इसका काम आराम से हो जाता, लेकिन अभी 5वीं सिंचाई अपनी चल रही है तो इसमें अपना इस गेहूं का पूरा काम हो जाएगा। बालियाँ पूर्णतः निकल चुकी है और कहीं कहीं पे दाने भराने का काम भी शुरू हो चुका है। अब हल्का फुल्का बालियों में वजन आना शुरू हो चुका है और अब कोई किसान अगर दाने भराते समय सिंचाई करना चाहता है तो आपको धैर्य रखकर व्यवस्थित तरीके से सिंचाई करनी होगी, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अपन ने लापरवाही करी तो अपना गेहूं आड़ा गिर सकता है। क्योंकि एक तो बालियों पर वजन आ जाएगा, दूसरा हवा चलेगी और आप सिंचाई करोगे तो गेहूं जल्दी आड़ा गिरेगा। तो आपको धैर्य रख के सिंचाई करनी होगी। अगर आपको लगे कि हवा फिर से शुरू हो चुकी है तो आपको सिंचाई रोकनी पड़ेगी। एक दिन सिंचाई होगी, एक दिन नहीं होगी, एक दिन होगी, कुछ इस तरीके से आपके गेहूं में सिंचाई होगी। लेकिन अगर आपके पास ड्यूरम वैरायटी है, तेजस है या दूसरी कोई सी ड्यूरम वैरायटी है तो आप उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो पौधा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जड़ें भी काफ़ी मजबूत होती है, तो वो काफ़ी कम आड़ा गिरता है। बाकी जो दूसरी वैरायटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आड़ी गिरती है। बाकी तेजस आड़ा नहीं गिरता, उसमें आप सिंचाई लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। बाकी किसान साथियों, इसमें किसी तरह का फंगीसाइड या किसी और तरह की दवाई का स्प्रे अपन ने नहीं किया है और अभी कुछ इस तरीके से अपना प्लॉट देखने को मिल रहा है। और ये 3 बोरवेल का पानी है, 2 बोरवेल का तीसरा बोरवेल में डालकर यहाँ पर सिंचाई अपन अभी कर रहे हैं। तो आगे की सिंचाई बिल्कुल ऐसी नाम मात्र है। फिर भी कोशिश करूँगा कि एक सिंचाई और कर पाऊँ, क्योंकि ये जहाँ तक पानी चलेगा वहाँ तक अपन कर सकते हैं और इससे अगर और पानी कम हुआ तो फिर अपन सिंचाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फालतू में अपने को मोटर घिसना है, क्योंकि इतने 3 मोटर का होकर सिर्फ इतना सा पानी अभी चल रहा है। बाकी और मैं आगे प्लॉट में आपको गेहूँ दिखाता हूँ कैसी क्या कंडीशन में है। तो किसान साथियों, अभी 2 से 3 दिनों से कोहरा काफ़ी घना गिर रहा है और घने कोहरे के चलते लहसुन और प्याज में काफ़ी ज़्यादा थ्रिप्स की दिक्कत आ रही है। गेहूं में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज धूप निकली है तो मुझे लगता है शायद फसल में भी सुधार होगा। और कहीं ना कहीं जैसे ही धूप निकलना कम हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फसलों में देखने को मिलती है, नई नई बीमारियां देखने को मिलती है। बाकी कुछ इस तरीके से इसकी बालियां हैं और बालियां इस बार बढ़िया है, ठीक है, ज़्यादा छोटी बालियां नहीं रही, मीडियम साइज़ की इस बार सभी गेहूँ वेराइटियों में बालियां है। किसान साथियों, गेहूँ तो काफ़ी बढ़िया है। अब देखते हैं इसका उत्पादन अपने को कैसा क्या मिलता है। बाकी किसी तरह की इस गेहूँ में कोई दिक्कत देखने को अभी तक नहीं मिली है और हाइट भी इसकी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं बढ़ी, व्यवस्थित रही। अगर ज़्यादा हाइट बढ़ जाती तो ये गेहूँ आड़ा गिर सकता था। बाकी आपके इधर अगर हवा चले तो आप सिंचाई रोक दें, क्योंकि गेहूँ आड़ा गिरने के बाद उत्पादन जो हमें मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलता और हमारा जो उत्पादन है वो 50% तक घट जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आपने एक मान लो लास्ट सिंचाई नहीं भी कर पाए तो वो उसके हिसाब से सिंचाई का कार्य जो भी होगा, मतलब जितने भी उसको पानी की ज़रूरत होगी वो ज़मीन से इधर उधर से नमी के
चलते ले लेगा, लेकिन अगर आप उसमें हवाई चलते सिंचाई करने की कोशिश करेंगे और गेहूँ आड़ा गिर गया तो फिर उसमें जो दाने हैं वो या तो चावल जैसे रह जाएंगे या तो सफ़ेद रह जाएंगे, या ये दाने ना भराएंगे और जो बालियाँ है वो खाली रह जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत आपको देखने को गेहूं में मिल सकती है। बाकी किसान साथियों, अपन इस वीडियो के बाद अपने तेजस की भी वीडियो बनानी अपने को देखना है वो प्लॉट कैसा क्या है, जो कि अभी उसमें पूर्णतः बालियाँ आ चुकी है और अपने को उसमें स्प्रे भी करना होगा। अगर इल्ली दिखती है तो स्प्रे करना होगा, बाकी अभी कोई इल्ली अपन को नहीं उसमें दिख रही है। बाकी कोहरा काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है सुबह के टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं गेहूं में दिक्कत हल्का फुल्का देगा, सभी फसलों में देगा। बाकी जो अपनी मेहनत है वो अपने पास आएगी ही सही। बाकी कई किसानों के गेहूँ पूर्णतः ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिलना ही चाहिए। बाकी वीडियो किसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस रीज़न से और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और किन किन किसानों तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। ठीक किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।